जय माता दी। बुद्ध की महादशा और रोग। बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्ध ज्ञान का कारक है, बुद्ध सबसे युवा ग्रह है और बहुत तेज निर्णय लेने का कारक है। बुद्ध की दशा वैसे आमतौर पे अच्छी जाती है क्योंकि बुद्ध शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बुद्ध अगर पीड़ित हुए तो वो भी बहुत घातक रोग देने की क्षमता रखते हैं। बुद्ध का संबंध बुद्धि, विद्या और आपके त्वचा से है, इसलिए बुद्ध आपको मानसिक रोग दे सकते हैं, चर्म रोग दे सकते हैं, मूर्छा दे सकते हैं। अगर बुद्ध नीच के हुए, नीच के भाव में बुद्ध बैठे होंगे तो वह बहुत हद तक देखा गया है कि मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। बुद्ध नीच के किस भाव में होते हैं? बुद्ध नीच के मीन राशि में होते हैं, या 12वां भाव भी बुद्ध के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, 12th। ऐसे केस में बुद्ध चर्म रोग के साथ साथ मानसिक रोग भी उत्पन्न करते हैं। बुद्ध अगर शत्रु क्षेत्र में बैठे हैं तब भी जीवन में विपत्ति आती है, फोड़े फुंसी होते हैं, चर्म रोग होते हैं, खास करके उनकी दशाओं में। पंचम भाव में अगर बुद्ध बैठे हैं तो सर दर्द, मानसिक विकार, चिंता, व्याधि, संताप ये उत्पन्न करते हैं। छठे भाव में पीलिया जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं अपनी दशाओं में, अर्थात जॉन्डिस, चर्म रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अष्टम भाव में अगर बुद्ध बैठे हो तब वे एक्सीडेंट भी कारक तत्व में बन सकते हैं अगर उनके पाप ग्रह की दृष्टि हो तो अपनी दशा में। द्वादश भाव में चोट लगना या किसी अंग का कट जाना ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। बुद्ध द्वादश और द्वितीय भाव में बैठे हो और पीड़ित हो तो नेत्र व कर्ण रोग ला सकते हैं। बुद्ध बहुत ही युवा ग्रह है, इसलिए अपनी दशाओं में जो भी करेंगे अचानक करेंगे। अगर उनकी दशा चल रही हो, अगर बुद्ध अकारक है तो कुछ भी सडन संभावनाएं बन सकती है, सडन रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो बुद्ध की दशा में बुद्ध को प्रसन्न रखना आवश्यक है। खास करके गणेश जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, इससे बुद्ध देव प्रसन्न होते हैं और आपको राहत प्रदान करेंगे। बुधवार का उपवास, इनके मूल मंत्रों का जाप, इससे भी बुद्ध देव प्रसन्न होते हैं। बुद्ध की दशा में अक्सर वो शुभ होते हैं, लेकिन अगर समझो बुद्ध अस्त है तो जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव से रिलेटेड रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उस समय उनको बल देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर बुद्ध पाप ग्रह से ग्रसित है, पाप ग्रह की दृष्टि है, तब उस समय आपको अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार बल देने पे नुकसान हो जाता है। जिन पाप ग्रह की दृष्टि उन पे पड़ती है उनका दान करना पड़ता है। फिर विभिन्न उपायों से बुद्ध की दशा में साधक अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकता है।